शांतनु जी, आज सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद जैसे तमाम लोगों को एक हथियार मिला है एक बार फिर से नुपुर शर्मा को गलत साबित करने का, नुपुर शर्मा को जेल में डालो मुहिम चलाने का। उससे पहले हालांकि नुपुर शर्मा का कत्ल करो मुहिम भी चल चुकी है, लेकिन आज सब लोगों को जैसे एक बहुत बड़ी ढाल मिली है नुपुर शर्मा के खिलाफ। देखिए सौरभ जी, मैं जब से सुबह से मैंने वो वर्डिक्ट नहीं, वो जो ऑब्जर्वेशन जैसा विजय जी ने कहा सुनी है, मैं काफी अनकंफर्टेबल हूं, बहुत विचलित हूं। और जो सूर्यकांत जी और जेबी पार्डीवाल जी की जो बेंच थी, उन्होंने जो कहा है मुझे लगता है वो एक लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस से बहुत अलग है। क्यों मैं कहता हूं ऐसा? 3 कारणों से कहता हूं। एक बात तो उन्होंने कहा कि इसके कारण भारत में सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की उदयपुर को जस्टिफाई कर दिया। तो मतलब ऐसे 10 और हो सकते हैं कि कहते हैं कि नुपुर शर्मा की वजह से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच से ऐसा आना बहुत विचलित करता है मुझे, पहली बात। दूसरी बात, क्या आपको प्रवोक किया गया? ज्ञानवापी पे क्या कहा गया उस पर कोई टिप्पणी नहीं, जैसे जैसे नुपुर शर्मा आई और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, ऐसा लगा। तीसरी बात, एक महिला ने कहा कि मेरे ऊपर कई जगह एफआईआर है, सहूलियत होगी, आसानी होगी, मैं हर जगह नहीं जा पाऊंगी, मेरे ऊपर डेथ थ्रेट है, मैं कहीं जाऊंगी, यातायात करूंगी, मुझे मारा जा सकता है। उनको कंबाइन भी नहीं करा। तो एक पर्सनल प्रेजुडिस से दी हुई ऑब्जर्वेशन है। क्यों? अगर ये लीगल मैटर होता तो मेरे ख्याल से 3 सवाल पूछे जाते हैं ऊपर से, और कोई वकील है तो उसको काउंटर कर सकता है। पहला पूछा था कि आपने जो बोला वो कहां से रेफरेंस करके बोला, क्या वो सही था, आपकी जानकारी में कहां से आया। दूसरा पूछा जाता है कि आपको क्या प्रवोक करा गया था, वर यू सफिशिएंटली प्रवोक। और तीसरा, जिस मैनर में आपने बोला, जिस भाषा शैली का आपने प्रयोग करा, क्या आप उससे संतुष्ट हैं, आपसे कारण क्यों ना पूछा जाए। इस तरह के सवाल होते तो मुझे लगता है कि हाँ ये लीगल भाषा है। लेकिन आपको देश से माफी मांगनी चाहिए, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कोर्ट का परव्यू नहीं है डिसाइड करना कि आपकी वजह से क्या हुआ है। वो कोई साइको एनालिसिस नहीं कर रही है जाके उदयपुर में क्या हुआ था, कोर्ट की जो बेंच है। तो मैं तो बहुत डिस्टर्ब्ड हूं कि ये कोर्ट की भाषा चल रही थी या कोई मॉरल पुलिसिंग की क्लास चल रही थी। मेरे ख्याल से लीगल जजमेंट नहीं है, और कोई भी अगर इससे बड़ी बेंच इसको अगर ऑब्जर्व करेगी तो इस ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल खारिज कर देगी। आपका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है। सरवर साहब 1 मिनट का मौका दीजिए जरा इस पर पठान साहब की राय, क्योंकि ये वकील हैं हम सबके बीच में। बोलिए वारिस जी। देखिए, अभी बड़ा हैरत और बड़ा अफसोस की बात हो रही है कि मुझे एक पैनलिस्ट जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पता नहीं क्या करना चाहिए था, उन्होंने गलत किया, उन्होंने अरे आपको गलत लगता है जाइए हायर कोर्ट के अंदर। तो वासी साहब ने भी अयोध्या के अरे यहाँ बैठकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऑब्जर्वेशन को आप खंडन कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बता रहे हो कि आपको ज्यादा अक्ल है? नहीं, आप ये बताना चाहते हो कि आप ज्यादा अक्लमंद हो? नहीं, वो तो ओवैसी साहब ने ज्यादा अक्लमंद हो? आप बेवकूफ इसके पहले कि आचार्य जी ने कहा झूठला करके मुझे, मैं कहूंगा आचार्य जी आपको माफी मांगनी चाहिए इस चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों के सामने, क्योंकि मैंने जब आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर की घटना का जिक्र किया और कहा कि उदयपुर की घटना उदयपुर की वजह से हुई, आप झूठ बोल रहे हो। माफी मांगो प्रदेश के सामने कि आपने झूठ बोलिए नहीं कहा है। उन्होंने कहीं ये नहीं बोला है कि सरपरस्ती नहीं दे दी है, कहीं उनके एक्ट को जस्टिफाई नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां के जिहादियों का जिस प्रकार से उन्होंने उसको जस्टिफाई कर दिया? में आता नहीं है, बस आ जाते हैं टीवी के ऊपर डिबेट में बैठ कर जो सुना पाया अपने बैठ जाते हैं। मुझे बताइए, आपको समझ में तो आता नहीं है क्या बोलना। आचार्य जी एक मिनट, एक मिनट जरा खामोश। आचार्य जी जरा 1 सेकंड के लिए प्लीज, 1 मिनट सुनिए। दो बातें हैं यहां पर विशेष तौर पर। एक बात तो ये कि क्या आज हम नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के उदयपुर की घटना को जस्टिफाई करेंगे? क्या हम ये कहेंगे कि नुपुर शर्मा ने बयान दे दिया, चाहे वो कितना ही खराब बयान हो, उसकी वजह से किसी का गला रेत कर कत्ल करने का लाइसेंस मिल गया, या उसके पास इनफ प्रोवोकेशन हो गई कि वो कत्ल भी कर देगा? पहली बात तो ये, क्या हम उसको कंडोन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं नुपुर शर्मा का बहाना लेकर बयान का? ये एक पहली बात है। और दूसरी बात जो शांतनु जी कह रहे थे, वारिस पठान साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट के पर ऑब्जर्वेशन पर शांतनु बोले, आपको बड़ा ऐतराज हुआ। वो ये याद दिलाना चाह रहे थे कि अयोध्या वर्डिक्ट के बाद ओवैसी साहब ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल। सुप्रीम कोर्ट गलत हो सकता है, ये ओवैसी साहब के बयान ऑब्जर्वेशन नहीं थी। सुनिए किसकी बात की थी, वो किसकी बात करी थी? सुनिए, आप अधूरा मत बोलिए सौरभ भाई, मैं पूरा कंप्लीट करता हूं। ओवैसी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज जस्टिस वर्मा साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। कोर्ट क्या जस्टिस वर्मा को तो गलत है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज को कोर्ट करना मैं भी वही कह रहा हूं, कोर्ट क्या हमने, लेकिन यहाँ तो ऑब्जर्वेशन को झुटलाया जा रहा है। अरे इस ऑब्जर्वेशन तो जकिया जाफरी के केस में आपने इतने लोगों को अरेस्ट कर लिया है,
ऑब्जर्वेशन ही तो था हर वो, केस की क्या अपनी फाइनल अलग-अलग ऑर्डर में मेरिट लिखा है। हुआ था? हर केस तो की आप अपनी एक अलग-अलग मेरिट ऑब्जर्वेशन है। को मानेंगे, दूसरे ऑब्जर्वेशन को नहीं मानेंगे, ये कहां का रूल ऑफ लॉ है? आपने भी तो यही कहा, आपने अयोध्या के वर्डिक्ट को नहीं माना, पांच तो ये सीरियस जज मैटर की है, बेंच के ये वर्डिक्ट को सीरियस नहीं इशू माना। है, ये सीरियस इशू है। दिल्ली की आपने तो पुलिस कहा को मस्जिद हमारी थी, हमारी रहेगी। अरेस्ट करना चाहिए, तो दिल्ली पुलिस अब तक बैठी हुई है, किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? अरे पैनलिस्ट साहब सुनिए, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं है और ना सुप्रीम कोर्ट के जजिसों से ज्यादा आपके अंदर अक्ल है। तो मैं आपको साफ बता रहा हूं, आपके साथ में डिबेट कर चुका हूं। लिमिटेड नॉलेज है, वो लिमिटेड नॉलेज में आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर सकते। उनसे पढ़े आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर वैसे उनसे बड़े आप सकते। कहना आप चाह रहे हैं। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और ऑर्डर को चैलेंज करिए। चलिए अच्छा ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात नहीं, ऑब्जर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं उन पर। चलिए, एक राय थी शांतनु की, उन्होंने अपनी राय व्यक्त कर दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।